real numbers for class 10th. I will study in next properties of the real numbers as that is tell in previous classes. As real numbers, those are numbers which can be represented on number line as known as real numbers. Here some other property of real numbers are represented by a famous mathematician, that is Euclid algorithm. Euclid algorithm. Euclid algorithm represent a very important property of the numbers or integers. In two numbers a and b, if both are the integers, you know that positive integers and negative integer are two types. Here we will take in only positive integers. Let a and b are two positive numbers. Let a and b are two positive numbers such that a is greater than b. Then according to the Euclid a equal to bq plus r. If a is divided by b, then there will comes any quotient q and remainder r. Then a equal to bq plus r. In arithmetical, if any number is 7 divided by 2, so 2 3 are 6, remainder 1. Then 7 equal to a, b equal to 2, or 3 equal to q, and 1 equal to r. Here we see that the remainder always less than divisor b. So 2 is greater than 1 or r is less than b. So here 0 is less equal to r is less than b. हम इस स्टेप में देख रहे हैं कि 1 जो है 2 से छोटा है, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है, बट ये इट मे बी 0. इन एग्जाम्पल सेकेंड, एज 8 इज डिवाइडेड बाई 2, तो 2 4 जा 8, तो r इक्वल टू 0. So in both condition you see that remainder in first case 1, second case 0. Then 0 and 1 both are less than b. डिवाइजर से ये हमेशा ही छोटा होता है रिमाइंडर. यही बात यहाँ दिखाई गई. 0 इज लेस इक्वल टू r बट r इज लेस देन b. b से छोटा रहेगा लेकिन 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है. ये मेन फैक्ट्स है. ये सबसे पहले यूक्लिड ने दिया था. इसको अगर इस प्रोसीजर को अगर हम यूज करते हैं तो हम
किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्रोसीजर को यूज किया जाएंगे, तो इस प्रोसेस को ए प्रोसेस इन विच ए मेथड और प्रोसेस इज यूज्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स तो नॉन एज एल्गोरिथम। व्हेन दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रूव एनी प्रॉब्लम दिस इज नॉन एज लेमा। देन यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या है? ये भी सेम कंडीशन वही है, बट ये प्रूवन स्टेटमेंट है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 इज लेस इक्वल टू आर इज लेस देन बी। तो ये प्रूवन स्टेटमेंट को जब हम किसी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए करेंगे तो इसे हम कहेंगे लेमा। और जब इस मेथड का कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा और इसे बचने पर जो हम लिखेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम एक प्रोसेस है, एक वे है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो ऐसी कंडीशंस में एल्गोरिथम कहलाएगा और जब प्रूवन स्टेटमेंट के रूप में यूज किया आएगा तो लेमा कहलाएगी। आपकी जो सब्जेक्ट की चैप्टर की शुरुआत की गई बड़े ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन से की गई है। उसमें एक ट्रेडर्स जा रहा है अंडे बेचने के लिए, उसके पास टोकरी में कुछ अंडे हैं। एक कोई व्यक्ति आता है, उससे बहस करता है, बहस करने से उनकी आपस में झगड़ा हो जाता है और झगड़े से उसकी टोकरी गिर जाती है जिससे कुछ अंडे टूट करके गिर जाते हैं बास्केट से। तो इससे वो एक पंचायत बुलाता है, उसमें निर्णय दिया आता है कि इसके अंडे के पैसे दिए जाएं। तो पूछता है कि आपके पंचायत पूछती है आपके पास कितने अंडे थे। तो वो ट्रेडर्स बताता है यदि इफ इट इज काउंटेड इन पेयर्स देन remainder is 1, if it's counted in threes its remainder is 2, it is counted in 4 then remainder is 3, if it is counted by 5 then remainder is 4, if it is counted by 6 remainder is 5 and if it is counted by 7 the remainder is 0। तो एक ये पजल दी गई है, इस पजल को इस एल्गोरिथम के माध्यम से हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का कंडीशंस देखिए, इफ काउंटेड 1 1 2 2 इट गिव्स रिमाइंडर 1। अगर 2 2 करके काउंट करते हैं तो हमें ऐसी कंडीशंस में 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। इस प्रकार से 5 से डिवाइड करते हैं 4 आता है, 6 से डिवाइड करते हैं 5 आता है एंड 7 से डिवाइड करने पर 0 आता है। तो हम इन कंडीशंस में देखते हैं 7 को छोड़ करके और सभी नंबरों से जब डिवाइड किया आता है तो उससे एक कम रिमाइंडर आता है, 1 कम आता है। तो अगर ऐसी स्थिति में हम 2 3 4 5 6 इन सब का एलसीएम ले लें, किसका एलसीएम फाइंड कर लें? 2 3 4 5 और 6 इनका एलसीएम फाइंड करें। तो एलसीएम इनको निकालने से क्या मिलेगा? तो देखते हैं 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, 5 3। फिर से 2 से डिवाइड करें 1 3 1 5 3, 3 से डिवाइड करें 1 1 5 1, 5 से डिवाइड करें 1 1 1 1 1। तो एलसीएम इसका जो बचता है एलसीएम इक्वल टू
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 या 15, 2 या 30, 2 या 60 आता। अब देखिए अगर हम 60 को इन नंबरों से डिवाइड करेंगे तो पूरे कट जाएगा, 2 से डिवाइड करें या 3 से या 4 से या 5 से या 6 से, ये सभी से डिविजिबल होगा बिकॉज इट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मल्टीपल है। मल्टीपल, यहाँ पर भी एक विशेष बात ध्यान देनी है कि मल्टीपल और फैक्टर्स में क्या अंतर होता है। मल्टीपल में कोई नंबर्स, ऐसा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो मल्टीपल है, और अगर कोई नंबर उन नंबरों को कोई दिए गए नंबरों को कोई एक नंबर्स डिवाइड कर दे तो वो फैक्टर्स है। तो यहाँ पर ये मल्टीपल हैं। 60 इन सभी नंबरों के द्वारा डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 बचाता है। अब हमें बचाना है रिमाइंडर, 0 नहीं बचाना है। 2 से डिवाइड करना तो 1 रिमाइंडर देना है, 3 से 2 देना है, 4 से 1, इसमें 4 रिमाइंडर देना है, इसमें 5 देना। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो इसमें से एक कम रिमाइंडर देना है, तो अगर हम एक कम कर दें, इसमें से एक माइनस कर दें, तो तुम देखेंगे कि हर एक में कंडीशन को इसको फॉलो करने लगा। जैसे 59 60 माइनस 1 कर दें तो 2 से डिवाइड करने पर 1 बचेगा, 3 से डिवाइड करने पर 2 बचेगा और 4 से डिवाइड करने पर 3 बचेगा। अगर हम 60 माइनस 1 कर दें तो 59 बचता है, और 59 इन सभी से डिवाइड करने पर ये 59 है। अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 जा 4 और ये 1 2 9 जा 18, 1 बचता है। इसी प्रकार से अगर हम किसी दूसरे नंबर से चेक करें तो इससे 3 से डिवाइड करने पर 2 बचेगा, 4 से डिवाइड करने पर 3 बचेगा, 5 से डिवाइड करने पर 4 और 6 से डिवाइड करने पर 5 बचेगा। बट वो नेक्स्ट कंडीशन में कहता है कि अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो 0 रिमाइंडर आता है। तुम देखते हो ये नंबर जो है, इसमें से अगर एक कम कर देते हैं तो 59 बचता है, और ये 59 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए इसका दूसरा मल्टीपल देखना है। 60 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा, तो 60 सेकेंड मल्टीपल क्या होगा, 60 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 120 होगा। अगर 120 में से, अब देखिए 120 से भी अगर 1 माइनस कर दिया जाए तो भी इनमें से 1 रिमाइंडर बचेगा, इसके डिवाइड करने पर 2, इसमें से 3, इसमें से 4, इसमें से 5 बचेगा। अगर इसमें से 1 माइनस कर लें तो, क्योंकि इसका ही तो मल्टीपल है ये। और ऐसा करने से अब ये बचता है 120 में से अगर माइनस 1 करें तो 119 आता है। क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो हम देखते हैं 7 से डिवाइड करने पर देखें 7 1 जा 7, 4 बचा, 7 7 जा 49 डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से तुम देखते हो कि एक जो नंबर्स है वो नंबर 119 है, 119, क्योंकि 1 सब्ट्रैक्ट करने से मिला है, और देयरफॉर ये इसका जो आंसर है 119 हो जाएगा। तो ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड करने पर 1 दे, 3 से डिवाइड करने पर 2 दे, 4 से डिवाइड करने पर 3 दे, 5 से डिवाइड करने पर 4 और 6 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर दे, तो ऐसा नंबर आपका 119 है। और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देता है, 0 देता है। तो हम चेक कर सकते हैं किसी सभी नंबरों को ये डिवाइड करेगा। 119 देखते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 5 7 8 जा 57, 9 जा 54, 5 बचता है। तो ये रिमाइंडर जो है इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला। तो हम देखते हैं कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ये प्रोसीजर से कैसे हुआ है इसे देखेंगे। इसी प्रकार से दूसरे एप्लीकेशंस देखेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के और यूक्लिड डिवीजन लेमा के। तो यहाँ हम सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिथम के दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। 0 इज लेस इक्वल टू r इज लेस देन b। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन इसका देखिए, टू फाइंड HCF। पहला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF फाइंड करने के लिए बिटवीन टू नंबर्स, ये फर्स्ट इसका एल्गोरिथम का एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए कोई नंबर्स है A और B, तो हम ये देखते हैं कि ये रिमाइंडर कब जीरो होता है। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर नोट करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझें। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड HCF ऑफ 24 and 39। ये हम निकाला, इसका HCF निकालना। तो हम ऐसा करने के लिए देखें, सबसे पहले इन दोनों में कौन बड़ा है। बड़े वाले को A मान लें, छोटे वाले को B मान लें। Here 39 इज ग्रेटर देन 24। अब बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करें, 39 डिवाइड करें 24 से, तो 24 1 जा 24, क्या बचता है यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। ये रिमाइंडर है, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये ध्यान रखो, ये A है, ये B है, ये Q है और ये R है। तो यूक्लिड क्या कहते हैं, A बाई यूक्लिड A इक्वल टू बी क्यू प्लस R। तो A की जगह 39 इक्वल टू B 24 इन Q प्लस 15। अब जो 24 और 15 में देखें, ये इससे 15 छोटा बचता है हमेशा। R इज लेस देन B है, R इज लेस देन B है, R इज लेस देन B। तो ऐसी स्थिति में अब 15 को इसे हम क्या मानेंगे, B, और इसे A मानेंगे। तो 24 को 15 से डिवाइड करें, 15 1 जा 15, तो यहाँ 9 बचता है। ये रिमाइंडर बचा, ये Q है, ये A है। तो इसमें लिखेंगे 24 इक्वल टू 15 Q प्लस 9। ध्यान रखें, यहाँ Q की जगह हम Q की वैल्यू ही रख दें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये बन जाएगी वैल्यू इंटू 1, यहाँ पर इंटू 1। इस प्रकार से अब नेक्स्ट प्रोसीजर में जब तक ये रिमाइंडर जीरो ना बच जाए तब तक ये प्रोसेस करते रहे, क्योंकि एल्गोरिथम में एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस का यूज कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। अगर जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो आपका HCF मिल जाएगा। तो करिए, 15 इज डिवाइडेड बाई 9, 9 1 जा 9, 6 बचता है। तो यहाँ पर लिखें 15 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6। अब 9 इज डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 3 बचता है। तो यहाँ लिखें 9 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 एंड 6 इज डिवाइडेड बाई 3। तो 3 2 जा 6, तो यहाँ 0 बचता है ये। तो तुम देखते हो कि लास्ट में जो रिमाइंडर 0 किस डिवाइडर के द्वारा हुआ है, 3 के द्वारा हुआ है। तो 6 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो ये एक प्रोसीजर को कंटिन्यू में अप्लाई किया गया है, इस प्रोसेस को लगातार अप्लाई किया गया, इसे इसलिए एल्गोरिथम कहते हैं।
तो इस एल्गोरिथम का यूज करेंगे किसको, HCF को फाइंड करने में, और ये फाइंड करेंगे कि किस डिवाइजर के द्वारा रिमाइंडर 0 हो रहा है। यहाँ डिवाइजर है आपका 3, तो देयरफॉर HCF ऑफ किसका 24 एंड 39 इज 3, ये आपका आंसर आएगा। तो इसका एक ध्यान दें, जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, बहुत छोटे नंबर केवल समझाने के लिए ले गए, जब बड़े नंबर्स होते हैं तो इस प्रोसीजर का यूज करके आप HCF फाइंड कर सकते हैं। बड़े नंबर्स होते हैं तो उनको आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, दूसरे मेथड से उन्हें फाइंड करना कठिन होगा। तो एल्गोरिथम का यूज किया जाएगा, और रिमाइंडर HCF कौन सा होगा, वो डिवाइजर विच गिव्स द रिमाइंडर 0। In this process, that divisor which gives the remainder 0 known as HCF of two given numbers। ये 2 नंबरों के बीच में ही होगा, 3 नंबरों के बीच में नहीं, ये ध्यान रखते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखें कि A, B दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। अगर दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है तो ये सही होगा। तो सबसे पहला यूज हमने क्या सीखा है, टू फाइंड द HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स। इस प्रोसेस का यूज करें।